बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सीआरपीसी के हवाले से एक इंतहाई अहम लेक्चर जो डील करेगा क्रिमिनल अपील अंडर सेक्शन 404 से लेकर 431 तक। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे टू होम अपील लाइंस। मैजिस्ट्रेट के वो कौन से फैसले हैं जिनके खिलाफ अपील आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट में फाइल करेंगे। मैजिस्ट्रेट के वो कौन से फैसले हैं जिनके खिलाफ आप अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, और वो कौन से मामलात हैं वेयर देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील। उसके बाद आप देखेंगे लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील, और लास्ट में आप देखेंगे प्रोसीजर ऑफ अपील। एक अपील को फाइल करने का क्या तरीक़ेकार होगा। तो इन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ये लेक्चर गेट के तलबा के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि सीआरपीसी के इस पोर्शन में अक्सर 2 से 3 एमसीक्यूज बार बार ज़रूर रिपीट किए जाते हैं। तो अगर हम सेक्शन 404 की बात करेंगे तो सेक्शन 404 में सिर्फ यही बताया गया है कि अपील सिर्फ उसी सूरत में फाइल की जा सकती है जो मामला सीआरपीसी यानी इस कोड में मौजूद है या ला किसी सूरत में इसको अलाउ करता है, अदरवाइज अपील फाइल नहीं की जा सकती। अब अगर हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट की, तो सबसे लोएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सी है हमारे पास? मैजिस्ट्रेट। ये क्या करती है? ये अपीलेट कोर्ट नहीं है, ये अपील नहीं सुनती, ये सिर्फ ट्रायल कंडक्ट करती है। तो अपीलेट कोर्ट हमारे पास कौन कौन सी है? सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट है। तो अब हम बात करें अगर सेक्शन 405 की, जो डील करेगा रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 89 फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड। अब अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी अटैच करनी है अदालत में, तो उसके लिए अदालत क्या करती है? सबसे पहले समन जारी करती है, फिर क्या करती है? अरेस्ट वारंट जारी करती है, उसके बाद प्रोक्लेमेशन यानी कि इश्तिहारी करार देती है, और एट द एंड उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। अब अगर अक्यूज पर्सन अदालत में पेश होता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, कि वो उस ट्रायल को फेस करना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन गुजारता है अंडर सेक्शन 89 की कि उसकी जो प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी उसको रिस्टोर कर दिया जाए। अब अगर मैजिस्ट्रेट ऐसी सूरत में उस दरखास्त को खारिज कर दे तो अपील कहाँ फाइल की जाएगी? सेशन कोर्ट में। अब अगर हम सेक्शन 406 की बात करें जो डील करेगा ऑर्डर ऑफ श्योरिटी अंडर सेक्शन 118 कीपिंग पीस। अब अगर किसी शख्स से अमन का खतरा है तो मैजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको श्योरिटी जमा कराने का हुक्म दे सकता है। लेकिन अगर कोई एग्रीड पर्सन है जो उस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस ही नहीं है, तो फिर वो अपील फाइल कहाँ करेगा? वो सेशन कोर्ट में फाइल करेगा। इसी तरह अगर 406A को देखें आप, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग श्योरिटी अंडर सेक्शन 122। अब बेल के बाद अगर वो श्योरिटी जमा करवाता है या किसी जामिन को अदालत में पेश करता है या किसी प्रॉपर्टी को श्योरिटी के तौर पे अदालत में जमा करवाता है, और अदालत किसी वजह से उस श्योरिटी को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है, तो ऐसी सूरत में भी अपील कहाँ लगाई जाएगी? सेशन कोर्ट में। अब अगर हम 7 की बात करें तो इसमें 407 में है वो ओमिट है, इसलिए हम डायरेक्ट आगे 408B कन्विक्शन बाय मैजिस्ट्रेट लेस देन 4 ईयर। अब सेक्शन 408B में बताया गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट 4 साल से कम की सजा देता है तो ऐसी सूरत में भी अपील कहाँ फाइल की जाएगी? सेशन कोर्ट में। अब एक सवाल आपको तंग कर रहा होगा कि मैजिस्ट्रेट जो सजा ज्यादा से ज्यादा सुना सकता है वो है 3 साल, नो डाउट। लेकिन अगर आप बात करें मैजिस्ट्रेट दफा 30 की, तो वो 7 साल तक सजा सुना सकता है। इसी तरह मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है अगर एक वक्त में 2 जुर्म सुनता है तो ओवरऑल डबल सजा देने का वो इख्तियार रखता है। इसीलिए अब आप याद रखेंगे अगर मैजिस्ट्रेट 4 साल से कम सजा देगा तो अपील कहाँ लगाई जाएगी? सेशन कोर्ट में। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मामलात हैं जहां मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ लगाई जाएगी? हाई कोर्ट में। इसमें सबसे पहले है 408B कन्विक्शन बाय मैजिस्ट्रेट मोर देन 4 ईयर। अगर मैजिस्ट्रेट 4 साल से कम सजा देता है तो सेशन कोर्ट में अपील लगाई जाएगी, और अगर 4 साल से ज्यादा सजा सुनाता है तो अपील कहाँ लगेगी? आपके हाई कोर्ट में। अब 408C की बात करें, कन्विक्शन बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 124A PPC जो डील करता है सडिशन को। अगर मैजिस्ट्रेट बगावत का कोई मुकदमा सुनता है और उसमें किसी अक्यूज को कम से कम सजा भी देता है तो ऐसी सूरत में भी अपील कहाँ लगेगी? आपकी हाई कोर्ट में। अब अगर हम बात करें 417 की, तो 417 में अगर मैजिस्ट्रेट किसी शख्स को बरी करता है तो अंडर सेक्शन 407 अपील अगेंस्ट इक्विटल कहाँ लगाई जाएगी? हाई कोर्ट में। तो ये वो मामलात हैं जहां मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील आप कहाँ लगा रहे हैं? हाई कोर्ट में। अब हम बात करते हैं सेशन कोर्ट की। अब सेशन कोर्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि सेशन कोर्ट अगर किसी को सजा दे या किसी को बरी करे, दोनों सूरतों में अपील कहाँ लगाई जाएगी? हाई कोर्ट में। तो करना क्या है, आपने सिर्फ इसके सेक्शन याद रखने हैं कि 410 के तहत ये कन्विक्शन करता है और 417 के तहत ये क्या करता है? मुलज़म को बरी करता है। तो अगर 410 के तहत ये सजा सुनाए
या 417 के तहत बरी करे, तो अपील दोनों सूरतों में कहाँ लगाई जाएगी? हाई कोर्ट में। तो अब एक रास्ता हमारे पास हाई कोर्ट में आने का भी है। वो रास्ता क्या है? इंट्रा कोर्ट अपील अंडर सेक्शन 411A। अब इंट्रा कोर्ट अपील कब लगाई जाती है? यानी कि जब हाई कोर्ट ट्रायल सुनता है इन ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो इन दिस केस आपकी जो अपील लगाई जाती है वो वापस कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में भी। तो इंट्रा कोर्ट अपील मींस द अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन द हाई कोर्ट। तो अगर उसी अदालत में आपकी अपील लगाई जाएगी तो इट विल बी कॉल्ड इंट्रा कोर्ट अपील। तो अब हमें पता चला कि हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील लगाई जा सकती है सिर्फ उसी सूरत में जब हाई कोर्ट केस सुनता है इन ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्योंकि हमारे पास एक सेक्शन मौजूद है, अगर आप सेक्शन 6 की बात करें CRPC, तो उसमें बताया गया है कि हाईएस्ट जो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ऑफ द प्रोविंस है वो हाई कोर्ट है। तो अब हमें पता चला कि हाई कोर्ट आने के हमारे पास 3 दरवाजे हैं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के खिलाफ हम हाई कोर्ट में आ रहे हैं, दूसरी बात सेशन कोर्ट के खिलाफ हम हाई कोर्ट में आ रहे हैं, और तीसरा रास्ता कौन सा है हमारे पास? इंट्रा कोर्ट अपील अंडर सेक्शन 411। अब ये तो था कि हाई कोर्ट में आने का रास्ता। अब अगर हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं तो इसके पास एक तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल वे मौजूद है जो डील करेगा अंडर आर्टिकल 185 सब क्लास 2 सब क्लास ABC। ये है क्या? एब्सोल्यूट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये डील किसको करता है? इट डील्स विद द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। अब ये समझ में आ गया। अब अगर हाई कोर्ट इन ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन किसी को सजा देता है तो उसके बाद इख्तियार क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता है। तो जब कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई कंटेम्प्ट करती है या लॉफुल ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करती, तो ऐसी सूरत में अगर मुकदमा चला है सेशन कोर्ट में तो उसकी अपील कहाँ चलाई जाएगी? हाई कोर्ट में। और अगर मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में तो उसकी अपील कहाँ लगाई? बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चलाई जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।